हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति या होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में 10वां श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषं परम। इसका अर्थ, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। तो ये था दोस्तों श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य। अब चौथे अध्याय के फर्स्ट श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज माने दिव्य ज्ञान क्या है वो हमें भगवान ने बताया। भगवान को जानना मतलब श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। उनके दिव्य लीलाओं को, उनके जन्म को, उनके एक्टिविटीज़ को
पास्ट टाइम्स को, ये सब जानना ही दिव्य स्तर पर है, जब हमें पता चलता है कि वो स्वयं परब्रह्म और परमात्मा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वही दिव्य ज्ञान है। तो जो ये समझ जाता है इस दिव्य ज्ञान को, क्या होता है, उसे पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे हमने 4.9 में पढ़ा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उसको पुनर्जन्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे धाम, शाश्वत धाम वापस लौट आएगा। ये भगवान का कहना है और भगवान सत्य वचन कहते हैं हमेशा। अब ये थी दिव्य ज्ञान के बारे में। अब ये दिव्य ज्ञान को अप्लाई कैसे किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो ये अभी इस श्लोक 11वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक भगवान हमें बताएंगे। कार्य तभी दिव्य हो जाते हैं जब हम उसे पूर्णता से ज्ञान में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, निभाते हैं। क्या? कि यही कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम गोल है, परम लक्ष्य है हर मार्ग के, हर पथ के, और वही हमें पुरस्कृत करते हैं, हमें उस कार्य का फल प्रदान वही करते हैं, है ना, जैसे श्लोक में भगवान देते हैं। मगर जिसका जैसा ये होता है, अप्रोच होता है भगवान की तरफ, वैसे वैसे वो उनको वो फल देते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने सुना भगवान कह रहे थे कि पास्ट में, मतलब पहले काल में, पूर्व काल में जो भी सब भगवान के इस दिव्य ज्ञान को जाने, वो पवित्र बने और भगवान के प्रीति को पा चुके हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि उनकी वो इच्छा थी और कृष्ण ने उसे फुलफिल किया, पूरा किया। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अगर कृष्ण के इसमें आता है, शरण में आता है, बट उनके इसमें दिव्य प्रेम की उपलब्धि के लिए नहीं, इच्छा के लिए नहीं, कुछ और इसके लिए, इच्छाओं के लिए आते हैं वो भगवान के पास, तो वो जो रेसिप्रोकेशन होता है, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है, विनिमय, वो जो होता है रेसिप्रोकेशन, वो इस कैटेगरी के सोल्स का अभी इसमें बता रहे हैं, श्लोक में बता रहे हैं। अब लोग दूसरे मार्ग से, दूसरे हिसाब से भगवान को अप्रोच करते हैं, अपने अपने अलग अलग लेवल पे। तो वो भगवान को डिफरेंट एस्पेक्ट से, उनके जैसे उन्होंने अवतार लिया है उस हिसाब से वो उनको ढूंढते हैं। तो जैसे पहले भी बताया गया था, 3 लेवल्स होते हैं परम सत्य को जानने के लिए। एक है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो भगवान को पूरी तरह से जानते हैं, कृष्ण को पूरी तरह से पहचान गए हैं कि भगवान ही परम सत्य है, परम तत्व है और भगवान ही परब्रह्म है, वो है उनके शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज। वही सिर्फ भगवान को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब भगवान कृष्ण कैसे उनको रेसिप्रोकेट करते हैं डिफरेंट डिग्रीज पे, जैसे कि विनिमय आप जैसे बोल सकते हो, अगर आपको रेसिप्रोकेशन का नहीं पता चल रहा है तो जैसे कर्मी लोग हुए जो कर्म कांड के हिसाब से चलते हैं, तो वो भगवान को कैसे ये कहते हैं और भगवान उनको कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, यज्ञेश्वर के इसमें रूप में। तो प्रभुपाद जी हमें वही बता रहे हैं। और जो मायावाद होते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति से
रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान को, और भगवान भी उनको उसी तरह से करते हैं। और जो योगीज होते हैं, जो रहस्यमय एकदम पावर्स जो उनको चाहिए होता है, तो भगवान भी उनको उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनको वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे वैसे उस रूप से भगवान को भजता है, और भगवान उसको वैसे वैसे अवॉर्ड करते हैं, है ना। तामस तथैव भजाम्यहम्। तो यहाँ पे भक्त जो है वो क्या करते हैं, वो 5 प्राइमरी जो रस है, जो संबंध है बताया गया था आपको, उस संबंध से रेसिप्रोकेट करते हैं, और भगवान भी उसी संबंध से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। वो 5 संबंध कौन से हैं, 5 प्राइमरी रस कौन से हैं? पहला है संत, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है दास्य, चौथा है साक्य, और 5वां है माधुर्य। तो इन रसों से वो संबंध ये करते हैं भगवान के साथ, और भगवान भी उसी तरह उनको अब ये करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। बट ये सभी ही भगवान के कृपा पे डिपेंड होती है कि वो कितने वो सक्सेस हैं भगवान को अप्रोच करने में। तो जो हाईएस्ट परफेक्शन है उसके बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो अटेम्प्ट नहीं करता वो इम्परफेक्ट है। तो जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं बनता जीव, ये सभी चीज़ व्यर्थ है सिवाय भक्तों के, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को अपना स्वामी और सर्वस्व मानते हैं और किसी भी हालत में उन्हीं को अप्रोच करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी। तो जो भी कोई इच्छा हो, मतलब इच्छा हो या ना भी हो, और मुक्ति की इच्छा भी हो, इच्छा ना भी हो या हो, मतलब जो अपना कर्मी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो या ना भी हो, निष्काम हो, और मुक्ति की भी अगर इच्छा हो, तो कोई भी इच्छा हो तो मगर जाना किसके पास है? सिर्फ कृष्ण के पास ही जाना है, क्योंकि भगवान ही पूर्णता से सामर्थ्य उन्हीं में है ये सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इसीलिए हमें पूर्णता से तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम, पूर्णता से भगवान का शरण लेते हुए उन्हीं को अप्रोच करना है। जैसे कि महाभारत की ही कथा आप देखिए, काफ़ी उसमें सीखने को मिलता है, ये सब कुछ उससे बहुत रिलेट होता है। तो जब अश्वत्थामा भाग रहे थे पांडवास के बच्चों का हत्या करके, 5 बच्चों का हत्या करके, तो अर्जुन कृष्ण को बोले तुरंत ये निकालिए, चैरियट निकालिए, रथ निकालिए, और हम अश्वत्थामा का पीछा करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही कृष्ण लेके चले सारथी बन के वापस, और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दोनों लगे थे, भाग रहे थे अश्वत्थामा, तो उतने में अश्वत्थामा के पास कुछ भी नहीं था। तो बचाव के पक्ष में उसने क्या किया? वापस ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वापस गलती की उसने। तो उसको वापस लेने की पता नहीं थी, उसको पता था पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इतना पावर है इसमें ब्रह्मास्त्र में, मगर तो भी अपना जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसी का कुछ भी हो मगर मैं तो बच जाऊंगा, ऐसे उसका ख्याल आ गया। मगर जब वो ब्रह्मास्त्र आने लगा तो पूरी तरह से रोशनी रोशनी रोशनी, और अर्जुन शूरवीर के तरह बढ़ रहा है आगे। और मगर देखा पूरे संसार में, आकाश से लेके पृथ्वी सब जगह पे अग्नि प्रकट हो रही है, बहुत बड़ी प्रचंड जैसे ज्वालामुखी उनके सामने आ रही है, ऐसे उनको लग रहा है, मगर उनको पता नहीं चल रहा था कि ये ब्रह्मास्त्र है। तो कृष्ण ही उनको बताए कि ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वापस। तो अर्जुन तो डर गए और हाय हाय करके, हे कृष्ण, हे नाथ, आप ही मुझे इस संकट से बचा सकते हो करके उनके चरण स्पर्श किए। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, ऐसे करके रोने लगे। देखिए
इस टाइम पे पता चलता है कि भगवान कौन है और जीवात्मा कौन है, साधारण जीव क्या होता है, सामान्य जीव क्या होता है और परम पुरुषोत्तम भगवान क्या है, वो ऐसे संकट के घड़ी में पता चलता है। तो इससे, इन कथाओं से, भागवतम के कथाओं से, सुंदर सुंदर रोचक कथाओं से हमें पता चलता है कि भगवान की लीलाएं दिव्य है, वो कोई साधारण स्टेज पर नहीं है। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र तो कुछ भी नहीं है भगवान के लिए, हाथ की मैल की एक कण भी नहीं है, तो क्या पूरी संसार को वो ये कर सकते हैं, तार सकते हैं, जो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते हैं। तो पूरा सामर्थ्य तो भगवान के पास ही है। कुछ भी हो, हमें श्री कृष्ण के ही पास जाना है, क्योंकि वही हमारी सब इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। जिस तरह से हम उनको अप्रोच करते हैं उस हिसाब से करते हैं, चाहे वो कर्म कांड के हिसाब से हो, योग से हो, ज्ञान से हो, या एक प्रेमामयी भक्त के इससे हो। तो भगवान यही बोलते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। तो लॉर्ड नित्यानंद भक्तों को तो सबको पता ही है कि वो स्वयं लॉर्ड बलराम हैं, दाऊ जी हैं, और वो अनंत शेष हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक तिनके के तरह अपने मस्तक पर उठाए हुए हैं, है ना। और तो भी शास्त्र कहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके मस्तक पे उन्होंने ये पूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड ये करके रखा हुआ है, उठा के रखा हुआ है। तो लॉर्ड नित्यानंद जो बलराम जी के इसमें उनके ही अवतार हैं, इतने मर्सीफुल अवतार हैं, इतने मर्सीफुल अवतार हैं। आचार्य तो बोलते हैं, अक्करोद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्या नगर बेड़ाए। जो नित्यानंद लॉर्ड बलराम जी थे वो तो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे एकदम, मगर लॉर्ड नित्यानंदा जो चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीबी एसोसिएट थे, जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको अपने साथ रखते थे और हमेशा उनको देखने की लालसा लगी रहती थी। और लॉर्ड नित्यानंद को देखने के लिए केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं, नवद्वीप के नाडिया के हर एक भक्त की चाह रहती थी, क्योंकि उनके मुखमंडल से करुणा टपकती थी हमेशा। इतने मर्सीफुल, इतने दयालु कि खुद चैतन्य महाप्रभु औदार्य रूप है, दया मर्सीफुल रूप है कृष्ण के। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है वो उनसे भी ज़्यादा दयालु थे। तो जिन पे उनकी कृपा कटाक्ष होती थी, नज़र पड़ती थी, उस व्यक्ति को तो 100% भगवान का शुद्ध भक्त बनना ही था। उसे तो प्रेमा भक्ति मिलनी ही थी। मतलब इतनी करुणा, मतलब किसी को नहीं देखा, चंडाल है या ब्राह्मण है, कौन है क्या, कुछ नहीं, यवन है, मिलिच, कोई कुछ नहीं, इतने दयालु अवतार कि सबको भगवान नाम देते गए। नाम संकीर्तन का, युग धर्म का जो ये है, नींव है, और उसको बढ़ाने में नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। वही आदि गुरु है, लॉर्ड बलराम जी के रूप में हो या लॉर्ड नित्यानंद के रूप में हो, है तो एक ही, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम तत्व। तो भगवान नित्यानंद के रूप में ज़्यादा दयालु है। और आज तो उनका आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है, अपीयरेंस डे है। तो कहते हैं शास्त्र में और गुरुजन भी कि जिस दिन इनका जन्मदिन होता है उस दिन ये बहुत खुश होते हैं, और जो भी प्रार्थना हमने किया वो तुरंत उसे सैंक्शन करते हैं, उसे अवार्ड करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते।
तो हमें हाथ जोड़ के नित्यानंद प्रभु को आज उन्हें नतमस्तक होके प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें मदद कीजिए, जैसे आपने अनंत जीवों का उद्धार किया है और उन्हें कृष्ण का शुद्ध भक्ति दी है, प्रेमामयी भक्ति दी है। उन्हें जानने के लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं हमें कृपा कर सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए। तो प्रभु नित्यानंद प्रभु, आप हम पे अपनी अनुकंपा बनाइए और हम भगवत गीता को अच्छी तरह से जाने और परम तत्व श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान को जाने, इसका हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर आप हमें आशीर्वाद दोगे तो निश्चित ही हम भगवान को इसी जन्म में पा सकते हैं। ये हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। आप हम पे अनुग्रह कीजिए। तो दोस्तों, आज लॉर्ड नित्यानंद का बर्थडे है, अपीयरेंस डे है, तो हम उस पे एक कथा सुनेंगे जो कि बहुत ही सुंदर कथा है, चैतन्य चरितामृता में आती है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, मगर ये कथा बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि उसमें सची माता जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गौरांगा की माता है, उनको बहुत पीड़ा हो रही थी कि वो अपने बेटे को नहीं देख पा रही है। जब संन्यास लेके जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु घर नहीं लौट रहे थे, तो उनको बहुत लालसा हो रही थी अपने बेटे को देखने के लिए। तो निताई जो है नित्यानंद प्रभु हैं, उनको उन्होंने कहा कि आप उन्हें कैसे भी करके घर लेके आइए। तो वो जाना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु गौरांगा जाना चाहते थे वृंदावन। तो वृंदावन जाते हुए वृंदावन में यमुना पड़ती है और नवद्वीप मायापुर में गंगा बहती है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चतुराई से भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा कि वृंदावन तो इस तरफ जाती है, हमें इस तरफ से जाना चाहिए। तो वो उनको उस तरफ से लेके गए। तो मार्ग चलते चलते गंगा आ गई, नवद्वीप आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो ये यमुना है। तो यमुना है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की खुशी का कोई सीमा ही नहीं रहा। वो उसमें कूद पड़े और खुशी से पागल हुए जा रहे थे कि मैं वृंदावन पहुंच गया। और जैसे ही तैरते तैरते उस तरफ छोड़ के उस तरफ पहुंच गए, देखा अद्वैत आचार्य खड़े हैं। तो वो तो हैरान हो गए। तो बोले नित्यानंद को, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने कहा हम वृंदावन जा रहे हैं और तुम मुझे वापस नवद्वीप लेके आ गए, नाडिया लेके आ गए। ये कैसी बात हुई नित्यानंद? तो नित्यानंद ने कहा कि प्रभु, आपकी माता आपकी इंतज़ार कर रही है, कृपया आप उन पे दया कीजिए और अपनी अनुकंपा बनाइए, उनको दर्शन दीजिए। तो भगवान उनकी मन की बात जान गए, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक ही हैं। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु की बात मानते हुए चैतन्य महाप्रभु सची माता के पास गए और सची माता बहुत खुश हो गई। वो बहुत खुश हो गई अपने बेटे को देखकर, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मन ही मन शुक्रिया किया कि वो अपने बेटे को मिलाने के लिए उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। तो देखिए दोस्तों, भगवान की माँ को भी अगर मिलना था तो वो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ही अप्रोच किया। तो आप देखिए नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है कि उनकी अनुकंपा से ही भगवान खुद चलकर जीव के पास आते हैं। तो ये बहुत सुलभ हो जाता है जब हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। भक्ति में गुरु की बहुत बड़ी स्थान है, क्योंकि बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें जो है वो गुरु और शास्त्र के द्वारा ही
खुलती है, नहीं तो वो हमें सर पटक पटक के भी समझ में नहीं आएगी। तो इन ग्रेट जो हमारे भगवान हैं उनको ही हमें प्रार्थना करना है, हमारे गुरुदेव को प्रार्थना करना है, श्रीला प्रभुपाद को प्रार्थना करना है कि हमारी बुद्धि खुले और हमें इन दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार हो, ताकि हम परस्पर भगवान को समझ सके आसानी से। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना करें लॉर्ड नित्यानंद को और उनके आशीर्वाद ले भक्ति आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।